षष्ठः पाठः तत् त्वम् असि। तत् यानी वह, त्वम यानी तुम, असि यानी हो। तो यहाँ पर एक महर्षि थे आरुणि, उनका पुत्र था श्वेतकेतु, जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया था। तो उन्होंने अपने पुत्र को किस तरह समझाया कि घमंड नहीं करना चाहिए, उसी के ऊपर ये चैप्टर है। महर्षेः आरुणेः पुत्रः श्वेतकेतुः आसीत्। महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। 12 वर्षीयम तम पुत्रम। 12 साल के उस पुत्र को पिता आरुणि ही आवाज। पिता आरुणि ने कहा, हे श्वेतकेतु, गुरुम प्रति गच्छ, गुरु के पास जाओ। अध्ययनार्थम यतः सौम्य, पढ़ाई के लिए सौम्य बेटा। बेटे के लिए एक संबोधन का शब्द है। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि अब तुम पढ़ने के लिए गुरु के पास जाओ। अस्मत् कुलीनः, हमारे कुल में होने वाला यानी हमारी फैमिली में बॉर्न होने वाला, अनअधीत्य न भवति, बिना पढ़ा हुआ नहीं होता है, इति ऐसा। सह पुत्रः, उस पुत्र ने आचार्यम उपेत्य, आचार्य के पास जाकर, यावत जब तक 24 वर्षः अभवत, 24 ईयर्स का हुआ, तावत तब तक, सह उसने, सर्वान वेदान सारे वेदों को, सार्थान उनके पूरे अर्थों के साथ, मीनिंग्स के साथ, अधीत्य पढ़कर, पितुः सकाशम आगच्छत, पिता के पास आ गया। सह च, और वह, सर्वश्रेष्ठ अहम, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, महान हूँ, इति मन्यमानः ऐसा मानता हुआ, उद्धत स्वभावः घमंडी स्वभाव का, अभवत हो गया। एवं भूतम पुत्रम दृष्ट्वा, ऐसे होते हुए अपने पुत्र को देखकर, पिता उवाच, पिता ने कहा, हे श्वेतकेतो, कहते क्या तुमने उपाध्याय से यानी अपने गुरु से, अतिशयः प्राप्तः, इतना कुछ अतिशय का प्राप्त किया है, इतना कुछ खास प्राप्त किया है, येन जिससे, तुम, कुलाननुरूपम, कुल के अनुरूप, अपनी फैमिली के अनुरूप यानी अपनी फैमिली के विरुद्ध, उद्धतः असि, घमंडी हो गए हो। जानासी, क्या जानते हो, तत् वह कोई चीज़ वो कह रहे हैं कि तुम वह जानते हो क्या, ये न जिससे, श्रुतेन अन्यत अश्रुतम अपि, जिसके सुनने से, अन्यत अश्रुतम अपि, कुछ और बिना सुना हुआ भी, श्रुतम भवति, सुना हुआ हो जाता है। मतलब कुछ ऐसा है वो तुम जानते हो क्या, कि जिसको सुनने से, जो तुमने कभी ना सुना हुआ हो, वो भी तुम्हारा सुना हुआ हो जाता है। अमतम मतम, जो समझा हुआ नहीं है वो समझा हुआ हो जाता है। जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती थी वो अब समझ में आती हैं। अविज्ञातम च विज्ञातम भवति, जो निश्चित नहीं था वो निश्चित हो जाता है। कोई चीज़ ऐसी जो सर्टेन नहीं थी वो सर्टेन हो जाती है। एतत् अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा, ऐसा अद्भुत अनोखा प्रश्न सुनकर, पृच्छति, वो जो श्वेतकेतु है उसने पूछा, कथम इति, कैसा, ऐसे, इत्युक्तः, ऐसे कहकर, पिता ने अधोलिखित दृष्टांतेन, नीचे लिखे गए दृष्टांत से, दृष्टांत मतलब कुछ एग्जाम्पल देके समझाना या डेमोन्स्ट्रेट करना, तो ऐसे एग्जाम्पल से, तत्व ज्ञानम प्रतिपादयति, उसको तत्व ज्ञान का बोध करवाया। तत्व ज्ञान से मतलब होता है कि मतलब क्रिएशन के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो पूरे क्रिएशन के तत्व हैं, वैसा उसको ज्ञान, उन्होंने उसको कुछ समझाया। तो उनका जो बेटा था 12 साल की उम्र में गुरु के पास पढ़ने गया, 24 ईयर्स की एज में वो वापस लौटा और उसने सारे वेदों को अच्छी तरह से पढ़ लिया और अपनी नॉलेज की वजह से घमंडी हो गया। तो इसलिए उनके पिता ने कुछ एग्जाम्पल देके उसको समझाया कि वो घमंड ना करे। यहाँ पर आरुणेः षष्ठी का एक वचन है, तो प्रश्न निर्माण कस्य, उपेत्य का मतलब पास जाकर, समीपम गत्वा उसका सिनोनिम है। फिर सकाशम, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसका सिनोनिम समीपम, पिता के पास आया। पितुहु षष्ठी है, ये भी कस्य। अब देखो उन्होंने क्या एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या उनके बारे में बातें होती हैं, क्या उन्होंने एग्जाम्पल उसको दिया और क्या समझाया। आरुणि ने कहा,
श्वेत केतु न्यग्रोध फलम आहर, बरगद के पेड़ का फल लाओ। आहर का सिनोनिम है आनय और यहाँ पे कर्तृपद हो जाएगा त्वम, ये दोनों क्रियापद हैं। तो श्वेत केतु जो था वो बरगद का पेड़ का फल लेकर आ गया। उसने कहा इदम भगवन, ये रहा। भगवन उसने अपने पिता को ही कहा है। तो आरुणि ने कहा अत्र किम पश्यसि, यहाँ पर क्या देख रहे हो? तो श्वेत केतु ने कहा अणुतराणी इमानी बीजानी। अणुतराणी यानी अणु से भी छोटे, बहुत ही छोटे से ये बीज, मैं क्या देख रहा हूँ कि बहुत ही छोटे से बीज हैं इसमें। तो आरुणि ने कहा एशु एकम बीजम बिंदी, इनमें से एक बीज को फोड़ो, ब्रेक कर दो। श्वेत केतु ने कहा भिन्नम, ब्रेक कर दिया, ब्रोकन। आरुणि ने कहा किम अत्र किम पश्यसि, यहाँ पर क्या देख रहे हो? श्वेत केतु ने कहा न किंचन भगवन, कुछ भी नहीं भगवन। उसने कहा कि यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। इदम श्रुत्वा पिता पुत्रम उवाच, ऐसा सुनकर पिता ने पुत्र से कहा हे सौम्य, हे बेटा, पश्य देखो, अत्र वट बीजे एव, यहाँ बरगद के बीज में ही महान स्थूल, बहुत ही महान बड़ा, शाखादिमान, शाखाओं वाला, बड़े बड़े ब्रांचेस वाला, न्यग्रोध वटः, पीपल बरगद का पेड़, उत्पन्न सन, उत्पन्न होता हुआ, बॉर्न होता हुआ, तिष्ठति है। तो उनके पिता ने कहा कि इस छोटे से बीज में तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, पर अगर देखो तो इस छोटे से बीज में ही जो इतना बड़ा शाखाओं वाला जो बरगद का पेड़ है वो उत्पन्न होता हुआ यहीं पर है, क्योंकि बीज से ही जो है वो पेड़ बनता है। एवं ऐसे ही अणिमनः, बहुत ही किसी सूक्ष्म तत्व से, किसी छोटे से पार्टिकल से, स्थूलम जगत उद्भवती, इतना बड़ा संसार उत्पन्न होता है, बॉर्न होता है। तो जैसे इस छोटे से बीज से ही इतना बड़ा बरगद का पेड़ बनता है, वैसे ही एक छोटे से तत्व से, किसी ऐसे ही छोटे से पार्टिकल से पूरा संसार बनता है। विश्वसी ही, हे सौम्य, बेटा विश्वास करो। ये जो सन है इसका भवन सिनोनिम में होता हुआ। विश्वसी ही, विश्वास करो, हे सौम्य बेटा, सह एव आत्मा, वो जो एक कह रहे हैं कि एक सूक्ष्म तत्व से पूरा का पूरा संसार उत्पन्न होता है, तो वो जो सूक्ष्म तत्व है वही आत्मा है। तत् एव सत, और वही सत है। सत से मतलब सत्य, द सुप्रीम ट्रूथ, द सुप्रीम बीइंग, जिसको हम लोग आध्यात्म में ब्रह्म कहते हैं। मतलब एक सुप्रीम बीइंग है और वही आत्मा है। तत् त्वम असि, और वह तुम हो। मतलब वो जो एक सुप्रीम बीइंग है, जो ब्रह्म है, उसी का अंश तुम में है, तो तुम वही हो या वो तुम में है। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है? आत्मा की है। तो इसलिए तुमने जो ये ज्ञान लिया है इसका तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस तरह महर्षि आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को समझाया। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ कि लाइक कर दिया करो। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चों को हेल्पफुल है, तो आई शुड मेक द अदर वीडियोज़ ऑल्सो।